मुझे स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज का एक व्याख्यान इस पुस्तक के अंदर है, वो मैं आपको बताऊंगा। और इस महामारी से कौन बचेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो महामारी आज फैली हुई है ना, इसमें स्वामी जी ने पहले ही बताया हुआ है। एक तेरी करामात आज सबका सकियो दूरी होया, झूठे और पखंडिया का भी परम यो चकना चूरी होया। ओम तत्सत। सभी को सादर नमस्ते। आज पूरा विश्व एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है। शायद ही कोई ऐसा राष्ट्र होगा, ऐसा देश होगा जो बचा हो। पूरे विश्व में इस महामारी ने हाहाकार मचा रखी है। पलट तेरा ध्यान किधर है। इस पुस्तक में स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज ने बहुत सारी शंकाओं का समाधान किया है और बहुत सारी परिस्थितियों के बारे में, आने वाली परिस्थितियों के बारे में, भविष्य की स्थितियों के बारे में इस पुस्तक में बताया है। भले ही संक्षेप में बताया हो, एक इशारा मात्र किया हो, लेकिन बताया है। एक इसी प्रकार का विवरण आज मेरे सामने आया, तो मैंने सोचा कि मैं आप सभी के मध्य उस विषय को रखो। लेकिन अभी जो दूसरी लहर चली उसके अंदर बिल्कुल 28, 35, 40 वर्ष के नौजवान मर रहे हैं। बिल्कुल युवा अवस्था के नौजवान इस बीमारी ने अपनी भेंट चढ़ा लिए। तो मुझे स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज का एक व्याख्यान इस पुस्तक के अंदर है, वो मैं आपको बताऊंगा। और इस महामारी से कौन बचेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो महामारी आज फैली हुई है ना, इसमें स्वामी जी ने पहले ही बताया हुआ है कि नौजवान मरेंगे, बच्चों बालकों का पल्ला सा झड़ जाएगा, और इस महामारी से बचेगा कौन ये भी बताया है। लेकिन इशारे से बताया है, समझने वाला समझ जाएगा और जिसे समझ नहीं आएगी वो नहीं समझेगा। ठीक है, तो चलिए आपको वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य भक्तजनों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं, अर्थात आगे भी शेयर कीजिए। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज का अमूल्य ज्ञान जो इन पुस्तकों के अंदर है, क्योंकि आज समय नहीं है किसी के पास पुस्तकें पढ़ने का, लेकिन ये जो मोबाइल है ये हर किसी के हाथ में है, तो इसीलिए मैंने सोशल मीडिया को एक माध्यम बनाया। तो मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। पुस्तक का नाम है पलट तेरा ध्यान किधर है, और इसकी पृष्ठ संख्या है 4। पृष्ठ संख्या 4 पर एक विवरण आता है छोटा सा, उसका शीर्षक है तब ही ये चैन से बैठेंगे। तो संक्षेप में बताऊंगा, जो बीच बीच में महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जिज्ञासु: महाराज जी, यह बताओ लड़ाई होगी या नहीं। दो देशों के मध्य युद्ध का विषय यहाँ पे चल रहा है। तो कोई जिज्ञासु पूछता है कि स्वामी जी लड़ाई होगी या नहीं। तो ब्रह्मानंद जी महाराज क्या कहते हैं? मित्रों, लड़ाई होगी। जब तक लड़ाई नहीं होती तब तक शांति नहीं हो सकती। जब इन सब का मुंह पिट जाएगा तब ही ये चैन से बैठेंगे। उसके बाद, इन सब को तुमने पीटना है, इसलिए खाओ पियो, दंड बैठक लगाओ और ब्रह्मचारी रहो, क्योंकि जब तुम बलवान होंगे तभी दुश्मन का मुंह पीट सकोगे। इसलिए प्रातः 3 बजे उठो, खाओ पियो, ब्रह्मचारी रहो, दूध घी न बेचो, बीड़ी सिगरेट न पियो, यही देश की रक्षा की असली तैयारी है। विषय तो अग्नि की भट्टी है, इसमें तो जीते जी जलना है। अब यहाँ पर स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज ने एक संकेत कर दिया कि कौन बच सकता है, अर्थात हमें पीटने वाले बनना है, पिटने वाले नहीं। कि हमें पीटने वाले बनना है, पिटने वाले नहीं बनना, चाहे वो महामारी हो या लड़ाई हो, दोनों क्षेत्र में। यहाँ पे स्वामी जी ने एक रास्ता दिखा दिया हमको कि ये जो लाइनें आई हैं
कि इसलिए प्रातः 3 बजे उठो, खाओ पियो, ब्रह्मचारी रहो, घी दूध ना बेचो, बीड़ी सिगरेट ना पियो, यही देश की रक्षा की असली तैयारी है। विषय तो अग्नि की भट्टी है, इसमें तो जीते जी जलना है। और आज मैं आपको बता देता हूँ, जो व्यक्ति प्रातःकाल जल्दी उठता है, सूर्योदय से पहले उठता है, उसका ऑक्सीजन लेवल नहीं गिर सकता। जो प्राणायाम करता है, दंड बैठक करता है, व्यायाम करता है, उसका ऑक्सीजन लेवल नहीं गिर सकता। ऑक्सीजन लेवल किनका गिरता है? जो पड़े रहो 10-10 बजे थोड़ी, ठीक है। ये आप समझने का प्रयास करो। गुरुजी ने बहुत अच्छा रास्ता बताया, और मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ कि वीडियो में, मैं अगर अन्य यूट्यूबर की तरह होता ना तो ये बात बाद में बताता, लेकिन नहीं। मेरा उद्देश्य है गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज की शिक्षाओं का प्रचार करना, उनकी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाना। तो इसीलिए मैं अपने कर्तव्य को निष्ठा से निर्वाह करूं, यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। तो इसीलिए मैंने ये बात आपको पहले बताई। सुबह 3:30 बजे उठना है। 3:30 गुरुजी का जो नियम है वो है 9 बजे सो जाओ और 3:30 बजे उठ जाओ। लेकिन मैं अपनी आपको बता देता हूँ, मैं सच बताऊँ अपनी खुद की, मैं 10 बजे सोता हूँ और 4 बजे उठता हूँ। ये मेरी दिनचर्या है। तो मेरा भी प्रयास है कि सुबह 3:30 बजे या 3 बजे उठने का प्रयास करता हूँ मैं। आप भी प्रयास करना है सुबह जल्दी उठने का। दूसरी बात, आगे जिज्ञासु पूछता है, गुरुजी युद्ध में जीत किसकी होगी? स्वामी जी कहते हैं, विजय तो भारत की ही होगी, इसको कोई परास्त नहीं कर सकता। जिज्ञासु, महाराज जी यह लड़ाई कब तक चलेगी? गुरुजी, कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि समय समय पर होती रहेंगी, नष्ट भ्रष्ट होते रहेंगे, ऐलानिया जंग होंगे। ऐलानिया जंग होंगे। समझ जाओ आप इस बात को कि जो पहली लहर में पाकिस्तान, चीन, ये सारे हुए थे ना, एक जो एकता इनमें उस समय देखी गई थी भारत के विरुद्ध, अपने राष्ट्र के विरुद्ध जो कार्य इन्होंने, इनके जो सामने आए थे ना, ठीक है, ऐलानिया जंग उठा करके देख लेना पिछली खबरों को आप। भारत की छाती पर, अर्थात भारत के अंदर ही गृह युद्ध की तैयारी चल चुकी थी उस समय। वो तो परमपिता परमात्मा की कृपा थी या कुछ और आप लगा लीजिए, वरना उस समय जो हो सकता था बहुत बुरा हाल होता। ऐलानिया जंग होंगे। जिज्ञासु, महाराज जी तो जनसंख्या बहुत कम रह जाएगी। अभी जो मैंने थंबनेल में लिखा है ना, जनसंख्या बहुत कम रह जाएगी, आप ये मत सोचना कि कमलदीप ने झूठा ही लिख दिया, नहीं, ये बात आती है इस विवरण में, इसीलिए लिखा मैंने। गुरुजी उत्तर देते हैं, हाँ, लगभग दुनिया का 4/5वां हिस्सा रह जाएगा। सारी दुनिया में से 1-1.5 अरब जनसंख्या रहेगी। एक बात और है, पहले जंग होगी फिर बीमारी होगी। पहले जंग होगी फिर बीमारी होगी। लड़ाई में नौजवान मारे जाएंगे और बीमारी में बच्चों का पल्ला सा झड़ जाएगा, मतलब बच्चे शुरू हो जाएंगे मरने। बीमारी में बच्चों का पल्ला सा झड़ जाएगा। जवान औरतें अधिक रह जाएंगी। दुनिया में कहीं ज़्यादा मरेंगे, कहीं थोड़े मरेंगे। उसके बाद जिज्ञासु पूछता है, महाराज जी आपको तो दिखाई दे रहे होंगे। अब स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज जो थे कोई सामान्य पुरुष नहीं थे। स्वामी जी बोलते हैं, हाँ भाई, मुझे तो सारा कुछ दिखाई दे रहा है। छोटे बच्चे तड़फते हुए, गोलियों की भरमार, जवानों की जलती हुई चिता, लाशों को खींचते हुए घायल जवान रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये प्रसंग समाप्त हो जाता है। तो ये जो आज महामारी, जो कोरोना नाम की जो महामारी आज चली हुई है, तो इसीलिए अपना व अपने परिवार का ख्याल रखिए। और अगर आप स्वयं स्वस्थ रहना चाहते हैं, इस बीमारी से बचना चाहते हैं, तो सुबह उठ करके प्राणायाम करें, अपने घर में यज्ञ करें। कुछ लोग बोलते हैं हमें यज्ञ करना नहीं आता। कुछ लोगों के मन में एक और बात है कि यज्ञ केवल ब्राह्मण कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको गायत्री मंत्र भी आता है, सिर्फ गायत्री मंत्र, गाय का घी
अगर गाय का घी अपने घर का निकाला हो उस जैसी बात नहीं है। डायरियों में तो मुझे पता है जी, आपको भी पता है क्या मिलता है, सिवाय मिलावट के कुछ नहीं मिलता। तो अपने घर पे कम से कम 11 आहुतियाँ चम्मच ले अच्छा सा, जिसके अंदर घी आता हो थोड़ा, और अग्नि को प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करके और गायत्री मंत्र पढ़ के स्वाहा के साथ आहुति दे देनी है। 11 आहुतियाँ आप अपने घर में दे सकते हैं, उससे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। और एक सबसे अच्छी बात, विज्ञान भी इस बात को मानता है कि यज्ञ करने से रोग कारक विषाणु नष्ट होते हैं। ठीक है, तो आगे निरंतर इसी प्रकार से ज्ञानवर्धन की वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। और आपका अपना चैनल है, इस कार्य में, इस प्रचार प्रसार के कार्य में आप सहयोग करें अपने मित्रों तक, अपने बंधुओं तक, जिनको आप चाहते हो कि वो कुशल रहे, उनका घर परिवार सुरक्षित रहे, जो आपके बंधु है, भाई बंधु है, जिनसे आप प्रेम करते हो, आपके मित्रगण हैं, जिनको आप चाहते हो, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। और अंत में इस वीडियो का सार यही है कि सुबह उठो, प्राणायाम करो, दंड बैठक लगाओ, व्यायाम करो, खाओ पियो घी दूध के साथ, और अच्छी प्रकार से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। हमें पिटने वालों में नहीं होना है, पीटने वालों में होना है, चाहे बीमारी और चाहे दुश्मन हो। आगे आप समझ ही गए होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर किसी अन्य वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को ओम तत्सत, सादर नमस्ते जी।